नेताजी आते हैं, रैली रोड शो करते हैं, वादों और दावों का किस्सा सुनाते हैं और धूल उड़ाते काफिले के साथ लौट जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 फेज का मतदान हुआ है। अभी तो महज 190 सीटों पर उम्मीदवारों का सियासी भविष्य ईवीएम में लॉक हुआ है। अभी तो 5 चरण की वोटिंग बाकी है, यानी महीने भर तक अभी राजनीतिक जोर आजमाइश का जोर और चलेगा। चुनाव का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिग्गजों के दांवपेच और तीखे होंगे। लेकिन सियासी सूरमाओं के दरमियान कुछ निर्दलीय चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा भी खूब हो रही है। इनमें पहला नाम है पप्पू यादव का। बहुत सारे लोगों ने शुभकामना दी है, जिसमें देश की जनता है। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। यूं तो इस नाम को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि राजनीति में 36 साल का तजुर्बा रखते हैं पप्पू यादव। एक दौर में बिहार के बाहुबली रहे पप्पू यादव को राजनीति में 3.5 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1996 और 1999 में भी पूर्णिया से ही निर्दलीय सांसद बने। 2004 में लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव को मधेपुरा से आरजेडी का टिकट दिया और वो चौथी बार जीते। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 2013 में पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पप्पू यादव फिर 5वीं बार 2014 में आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव लड़े और 5वीं बार जीते। इस दफा पप्पू यादव पूर्णिया से ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं जनता उन्हें फिर जिता देगी। पूर्णिया की जनता की भावना के अनुकूल आजीवन चलूंगा। सर, मरना यहाँ, जीना कहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। सर, मुझे सिर्फ जनता का ब्लेसिंग चाहिए। सबने छोड़ दिया, पूर्णिया नहीं ने छोड़ा। हस्तिनापुर की गद्दी को लात मार के मधेपुरा सुपौल जो मेरा घर है, उसका दिल तोड़ के जब मैंने पूर्णिया के अपनी माँ के साथ खड़े हो गए। पूर्णिया में पप्पू यादव का मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती से है, इसीलिए आरजेडी ने पूर्णिया को प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया। तेजस्वी यादव लगातार कैंप करते रहे, वोटरों को पप्पू यादव से दूर रहने की नसीहत देते रहे। बाबा करोड़ टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। बिहार की इस वीआईपी सीट ने राजनीति की महत्वाकांक्षाओं, रिश्ते, अपमान और बदला लेने के सियासी दांवपेच को सार्वजनिक कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान आलम यह हो चला था कि अपनी जीत से ज्यादा दूसरे की हार के लिए जोर आजमाइश होती रही। तो कुछ भी बोलेंगे बाहर, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे कैसे आदमी, तो रिकॉर्डिंग तो रखबे करते हैं। लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते हैं, हल्का काम नहीं करते हैं। ज्यादा हो जाएगा तो क्या करें, अगर फोर्स करेंगे सब निकल जाएगा। क्या क्या डील करना चाह रहे थे, क्या क्या साजिश थी, क्या क्या बात। असल में महीने भर पहले पप्पू यादव आधी रात को लालू यादव से उनके घर पर मिले थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सुर्खियों में रहीं। लेकिन इसके ठीक बाद पप्पू ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का ऐलान कर दिया। बावजूद इसके उन्हें पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, क्योंकि ये सीट पार्टी ने आरजेडी के हिस्से में डाल दी, जिसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने की जिद ठान ली थी। सवाल ये है कि पप्पू यादव पूर्णिया में किसका खेल बिगाड़ेंगे।
मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। देश जाति पाति से निकलना चाहता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड से निकलना चाहता है, हिंदू मुसलमान से निकालना चाहता है, गरीबी से निकलना चाहता है। एक अच्छी सरकार चाहते हैं जो किसानों की बात करे, युवाओं के रोजगार की बात करे। अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पप्पू यादव कई बार अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और जीते भी हैं, लेकिन मौजूदा दौर में वो मिसफिट हो गए हैं। फिलहाल पूर्णिया में वोटिंग हो चुकी है, नतीजा क्या होता है ये तो महीने भर बाद ही पता चलेगा। लिहाजा बात एक और ऐसी ही शख्सियत की करते हैं, नाम है रविंद्र भाटी। पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाके में जहां रेत के धारों पर हर वक्त खामोशियां झांकती हैं, जहां उम्मीद की खिड़कियां जाने कितनी सदियों से बंद हैं, वहां आज गली गली में एक नाम का शोर है। वो नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय मैदान में हैं। मैं निर्दलीय नहीं, मैं सर्वदलीय हूँ और सब दलों को साथ में लेके इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरा प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति के राइजिंग स्टार बन चुके हैं। आप रो टाबर चुनाव लड़ने वास्ते आगे आयो और आप री ये लाखों की संख्या में ना आयो रे ये जनसैलाब तय कर दियो है कि आने वाली 26 तारीख रा बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा री जनता एक नयो इतिहास लिखने वाली है। रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में जुटने वाले प्रवासियों को देखकर राजनीति के बड़े बड़े सूरमा भी हैरान रह गए। सवाल ये है कि आखिर वो क्या है जो रविंद्र भाटी को इतना स्पेशल बनाता है। सवाल ये भी कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर भाटी किसका खेल बिगाड़ेंगे। वैसे तो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रमुख उम्मीदवार हैं। बीजेपी के कैलाश चौधरी, जो केंद्र में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। कांग्रेस के उम्मीद आराम, जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर कांग्रेस के हरीश चौधरी के सामने बायतू से 910 वोट से हार गए थे। और तीसरे स्थान पर आते हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय हैं। लेकिन पूरी कैंपेन के दौरान भाटी जैसा माहौल कोई भी उम्मीदवार अपने पक्ष में नहीं बना पाया। भाटी ने सोशल मीडिया की धमनियों में जो आग उड़ेली, उससे हर सियासी सूरमा को रश्क हो सकता है। हमारे यहाँ का ये हीरो है। मोदी भी यही है, योगी भी रविंद्र है, राहुल गांधी भी रविंद्र है। लोग रविंद्र को ही पसंद करते हैं। हमारे यहाँ का बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का हीरो है, हीरो। बीजेपी जातिवाद और धर्म विवाद की बात करती है, मुद्दों की बात नहीं है। और मुद्दों की बात केवल युवा हितैषी रविंद्र सिंह भाटी करते हैं। बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता रविंद्र सिंह भाटी को विजय बनाएगी। यह कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, पर यहाँ के लोग अभी आप देख रहे हो कि भीड़, तादाद हजारों की संख्या में भीड़ सिर्फ भाटी साहब का इंतजार कर। फिलहाल राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर सीट पर दूसरे फेज में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन भाटी के समर्थन में जिस तरह हद तक की दीवानगी देखी गई, उसने बड़े बड़े दिग्गजों के माथे पर शिकन जरूर ला दी है। रविंद्र सिंह भाटी की तरह ही एक और नाम है जिसने बिहार में कई दिग्गजों को टेंशन दे दी है। नाम है पवन सिंह। बिहार में भोजपुरी के स्टार एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वजह है पुदीना सॉन्ग फेम पवन सिंह का काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। पवन सिंह बीजेपी सदस्य हैं और अपने फैसले से टस से मस होने को तैयार नहीं। जब माँ ने ये बोल के भेजा है कि मैंने अपना बेटा आज से
काराकाट को सौंप दिया। यहाँ की जनता हमारी मालिक है, उन्हीं के हाथ में है, क्योंकि मैंने अपना जीवन ही यहाँ दे दिया है। ये हमारे लिए भगवान हो गए, ये भगवान है, ये हमारे मालिक है। इनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से मैदान में उतारा था। 2 दिन बाद ही पवन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बीत गई सो बात गई, मैं हर किसी का सम्मान करता हूं। मैं बस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने जनता के बीच में हूं और जो मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। बंगाल का हंगामा देख के, वहां का न्यूज़ देख के, माँ का आदेश मिल गया, क्या है ना, वो देखते रहती है मोबाइल पे, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, क्या बवाल हो रहा है। माँ ने बोला बेटा तुम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ोगे। मैंने बोला ठीक है माँ, कोई बात नहीं। जिसके बाद बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने पवन सिंह को मनाने की कोशिश की। मनोज तिवारी आगे आए, लेकिन पवन सिंह ने खुलकर कह दिया कि वो यू टर्न नहीं लेंगे। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन काफी दिनों से हमारी उनकी वार्तालाप नहीं हुई है। पवन सिंह अपने फैसले पर टस से मस नहीं होना चाहते हैं। सवाल ये है कि निर्दलीय मैदान में उतर चुके पवन सिंह काराकोट में किसका खेल बिगाड़ेंगे। काराकोट सीट से एक तरफ जहां पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा सामने हैं। इन दोनों के अलावा महागठबंधन से बात की जाए तो सीपीआई माले से राजाराम सिंह मैदान में हैं। लेकिन मुकाबला पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच माना जा रहा है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं, सुनिए। हम विद्यार्थी हैं साइंस के, और कॉमर्स का सवाल पूछिएगा तो हम कहाँ जवाब दे पाएंगे। बहुत अच्छा चल रहा है, समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। पवन सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन काराकाट की सीट से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। काराकाट के जातीय गणित को देखें तो यहाँ 3 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम, कुर्मे, कोयरी वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। राजपूत वोटर भी 2.5 लाख हैं। वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख है। मुस्लिम आबादी भी 1.5 लाख के करीब है। पवन सिंह अगर चुनावी अखाड़े में नहीं उतरते तो फिर राजपूत वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिलता, लेकिन अब पवन सिंह यहाँ एनडीए का खेल बिगाड़ सकते हैं। वैसे रिजल्ट क्या होता है ये तो महीने भर बाद ही पता चलेगा। इतना जरूर है कि 4 जून को इन 3 चेहरों पर सियासी दिग्गजों के साथ ही देश की नजरें भी टिकी रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा चुनावों में निर्दलियों की कामयाबी की गारंटी कितनी रही है, पिछले कुछ चुनाव के नतीजों से समझिए। 2009 के लोकसभा चुनाव में 8070 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 3734 उम्मीदवार निर्दलीय थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 8251 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या 3225 थी। वहीं 2019 में 3376 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में कुल उम्मीदवारों की संख्या 8039 थी। 2019 में देश की हर सीट पर औसतन 6 निर्दलीय मैदान में थे। 2019 में सिर्फ 4 निर्दलीय संसद पहुंचने में कामयाब हुए थे। 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 3 था। टीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक 1952 से लेकर 2019 तक कुल 44,962 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसमें से 222 ही संसद पहुंच पाए। यानी निर्दलीय उम्मीदवारों का लड़ने के मुकाबले जीत का सक्सेस रेट सिर्फ 0.49% ही रहा। यानी अकेले मैदान में उतरकर मैदान मार लेना आसान नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ऐसे ही नेताजी चुनाव आयोग की मोटी कमाई का जरिया भी बनते हैं। मसलन 2019 में 3376 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इनमें से 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि 10 से 15 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचा पाए। यानी 99% से ज्यादा उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए, जिससे चुनाव आयोग को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई थी। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत की रकम 25,000 रुपए होती है। इस बार भी हजारों निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, निर्दलीय नेताओं की तादाद भी बढ़ेगी, लेकिन कामयाबी किसे मिलेगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक
राजनीति के कई रंग देखने को मिलेंगे।